तो जिस तरह प्रभु यीशु ने शब्द को इस्तेमाल करके तूफान को रोका, उसी तरह हमको भी सीखना है। क्या प्रभु यीशु ने वो तूफान को परमेश्वर बनकर रोका कि मनुष्य बनकर रोका? मनुष्य बनकर रोका। तो वही प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि उसके शब्द को लेकर हम भी इस बिटिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो, हम इस बिटिया के लिए प्रार्थना करेंगे। ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बिटिया के लिए जो जिंदगी में कभी चली नहीं है। आपने हम सबको ये शब्द दिया है और ये शब्द के द्वारा आपका सामर्थ इस बिटिया में बह रहा है। ये स्वर्गीय पिता, शब्द के द्वारा अपने तूफान को रोक दिया और तूफान ने आपके शब्द को स्वीकार किया और पालन किया, आज्ञा का पालन किया। उसी तरह प्रभु आपके शब्द के द्वारा इस बिटिया के शरीर में जो कोई भी बीमारी है, जो कुछ भी शक्ति है जो उसको चलने से रोकती है, उस सारे बंधनों को नाश कर दो, सर्वनाश कर दो और इस बिटिया को मुक्त कर दो। प्रभु जी, बाइबल में लिखा है ऐसे लोग थे जो जन्म से ही अपंग थे, लेकिन जब पेतरुस ने, यूहन्ना ने शब्द कहा, वे लोग चलने लगे। ए प्रभु यीशु, आपके नाम से ये बिटिया के शरीर में जो भी बीमारी है उसका आपने नाश कर चुका है और ये बिटिया भी अब चल सकती है, नया शरीर लेकर जा रही है, बिल्कुल ठीक हो गई है और इसका भविष्य बिल्कुल आपने बदल दिया है। हम विश्वास करते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चल 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 चल, वेरी गुड, चल, वेरी गुड, चल, वेरी गुड, चल। और माँ बोलने लगी मुझे कि ये बिटिया अपने पैर पे ऐसी नहीं चलती थी, ये जब से इधर आई है, प्रार्थना शुरुआत होने के पहले से वो अभी अपने पैर पे अपना शरीर को वजन लेना शुरुआत किया है। तो जब चाय का समय था तो माँ आके मुझे बोलने लगी, आपका प्रवचन शुरुआत होने के पहले ही प्रभु ने मेरे बिटिया को चंगाई का शुरुआत हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सब ने अपने आंखों से देखा कि वो बिटिया खड़ी नहीं रह सकती है, सही है। आप में से कितने माँ को बच्चा हुआ जो बच्चा पहले दिन से ही चल रहा था, दांत भी नहीं था, डेंटिस्ट के पास लेके गया? क्यों नहीं लेके गया? हेलो, क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि आप जानते हैं जैसा बच्चा बढ़ेगा दांत आएगा, जैसा बच्चा बढ़ेगा चलने लगेगा। उसी तरह जो शब्द हमने इस्तेमाल किया है हमको उसी विश्वास से जीना है। ये जो वचन हमने कहा है, ये वचन ने कार्य शुरुआत किया है और उसके शरीर में जो भी बुराई थी उसका नाश हो चुका है और अब ये बेटी चल रही है। जिस तरह कोई माँ रोती नहीं है जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले मुंह खोल के देखता है दांत है नहीं है,
बुढ़ा है, एक भी दांत नहीं है, बुढ़ी है, एक भी दांत नहीं है, खड़ी भी नहीं रह सकती है, बैठ भी नहीं सकती है, कौन सा बच्चा दिया है? बोलती है। माँ क्या करती है? दूध पिलाती है। आप क्या कर रहे हो अभी? पिता, स्वर्गीय पिता अपने वचनों से अपने बच्चों को दूध पिला रहा है, और वही दूध बच्चे को ताकत देता है, और वही दूध से बच्चा बढ़ता है, चलने लगता है। उसी तरह ये दूध पीने से भी बच्चे के अंदर कैंसर है, लूला है, अंधा है, बहरा है, जो कुछ भी है, ये दूध उसे फिर से ताकत से भरता है, तंदुरुस्ती करता है और जीवन को बदलता है। तो अभी हम लोग काय के लिए बैठे हैं? स्वर्गीय पिता स्वर्गीय का शुद्ध दूध पिला रहा है। किसको? बच्चों को। क्यों? बच्चे में किस प्रकार की कमजोरी है, बीमारी है, वो सब दूध पीकर बच्चा मजबूत होता है और ये जीवन में विजय प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अभी से हमको क्या विश्वास करना है? प्रभु के शब्द पर विश्वास करना है। प्रभु का शब्द परमेश्वर है और वो शब्द में है सामर्थ जो सारे वस्तुओं पर अधिकार चलाता है और संभालता है। और ये शब्द अगर ये सब संभालता है और ये शब्द हमको दिया है, तो इसका मतलब ये है प्रभु हमसे इतना प्यार करता है, उसकी काबिलियत, उसका कार्य काम करने का वो उसने हम लोगों को दिया है, ताकि वो वचन इस्तेमाल करके हम लोगों का जीवन बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।